बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी के अबाउट। पीपीएससी ने आज जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट का ऐलान किया है। जी हाँ, फ़ाइनल रिज़ल्ट का ऐलान किया पीपीएससी ने, और इसके अंदर जो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट 14 रिज़ल्ट पीपीएससी ने आज अनाउंस किए हैं। और इस वीडियो को पूरी डिटेल से बनाते हैं और आपको मुकम्मल तौर पे बताते हैं जनाब, और आपके जितने भी सवालों के क्यूरीज जो आप लोगों ने मुझे सेंड की उन सब का मैं जवाब देता हूँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मौजूद है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं फ्री तौर पर। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सक्रेसी लगी हुई है, किसी का नंबर आगे पीछे नहीं होता। अच्छा जी, फाइनल रिजल्ट के अंदर जनाब देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, असिस्टेंट जीआईएस, असिस्टेंट आईटी, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, ग्राफिक डिज़ाइनर, लेक्चरर एजुकेशन का रिज़ल्ट जो है आज अनाउंस किया गया है। और हमारे पास तकरीबन कोई 1 साल से पढ़ने वाली एक स्टूडेंट जो कि तैयारी मतलब मुख्तलिफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो एजुकेशन की भी तैयारी साथ साथ की हुई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी भी साथ कर रही थी, अब एफआई की आई हैं तो उसकी भी तैयारी कर रही हैं। तो ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइमरी स्कूल में टीचर भी हैं। तो ये 69 नंबर पर जनाब मौजूद हैं। हम इनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो सेलेक्ट हो गई हैं, फाइनल सेलेक्ट हो गई हैं लेक्चरार। जी जनाब, नाजनीन अनवर, डॉटर ऑफ मोहम्मद अनवर भट्टी फ्राम मंडी बावती। तो ये जनाब इनकी अपनी काविश है कि ये जनाब नाजनीन अनवर जो है ये सिलेक्ट हुई हैं। हम हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये 69 नंबर पे मौजूद हैं। और इन्होंने वैसे इन्होंने कहा था कि सर मैं वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन मैंने उनको रोका था कि नहीं कोई बात नहीं, रोज़ा की वजह से जो है आपको पता है कि टाइम नहीं होता किसी के पास। बहरहाल ये बहुत बहुत मुबारक वाली बात। तो ये जनाब, इसके अलावा जो बाकी जो रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। रिटर्न रिज़ल्ट पीपीएससी ने आज कोई भी आउट नहीं किया। रिटर्न रिज़ल्ट जितने भी 26 फरवरी को टेस्ट हुए थे वो अगले वीक में आ जाएंगे, मंगल बुध जुमेरात 3 दिन के अंदर इम्पोर्टेंट है, इनके अंदर आ जाएंगे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का था, मॉनिटर का था, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन का था। ये सारे रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह ताला जो है अगले वीक में क्लियर हो जाएंगे। पीपीएससी का नया ऐड भी इंशाल्लाह ताला जो है संडे को आएगा, जिसमें अच्छी थी अच्छी जॉब आने का एक समझ लें कि वो एक चांस है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब बहुत से स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर सीएसएस के अंदर जो है एज जो है वो कर दी गई है 35 साल, तो वो हमें बता दें। जी जनाब, मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है स्पेशल सीएसएस की। स्पेशल सीएसएस क्या है? स्पेशल सीएसएस ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट सीटें निकालती है, जितनी भी सीटें होती हैं ना उनमें से कुछ ना कुछ सीटें बच जाती हैं, मतलब बंदा पूरे नहीं आते, या एक समझ लें कि एक अप्रोप्रिएट या मुनासिब बंदा जो है उस सीट पे पर नहीं आता, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, वो सीटें रिजर्व रख लेती है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब जो पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर जनाब जो है सिर्फ मिनॉरिटी की सीटें खाली हैं। पंजाब के अंदर ओपन मेरिट या वोमेन कोटा की कोई सीट खाली नहीं है, सिर्फ मिनॉरिटी की खाली है। बाकी जितने भी सूबे हैं, चाहे सिंध है, पंजाब, बलूचिस्तान, इन तमाम में जो है सीटें मतलब खाली हैं, ओपन मेरिट की भी खाली हैं, फीमेल की, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं है। ये स्पेशल सीएसएस जो है इसके अंदर 35 ईयर एज लिमिट होगी। ये वन टाइम एग्ज़ाम होता है, इसमें आई थिंक कोई 4 एक पेपर देने पड़ते हैं, सारे पेपर नहीं देने पड़ते। तो लिहाजा तमाम ये जो लोग सीएसएस की तैयारी ये हो गई है, ये सारी जनाब वाला फर्जी बातें जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, लिहाजा आप इसके ऊपर पीछे ना चलें। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एजुकेटर की जो जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो इस वक्त भी जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जनाब वाला कंट्रैक्ट अवार्ड की जो है फाइनल जो है एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट कर दी जाए या न कर दी जाए। तो वो अभी भी जो एक समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल है वो जनाब अभी भी इन प्रोसेस में पड़ी हुई है। तो अभी ये देख लें कि 15 फरवरी को ओपन हुआ था, उसके बाद जनाब 1 महीना और 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो जब तक इवैल्यूएशन रिपोर्ट और कंट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया जा सकता तब तक जो है मसला जो है वो डामाडोल ही रहेगा। तो खैर उम्मीद अच्छी रखें, बाकी इंशाल्लाह ताला जनाब जब भी कोई बुरा वक्त हो उसके बाद अच्छा वक्त स्टार्ट होता है। और इसके अलावा जनाब आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया इलेक्शन कराने से। तो इलेक्शन उन्होंने कहा जी हम 8 अक्टूबर को कराएंगे।
अब 8 अक्टूबर को अगर मजीद 100 कोटी की सूरत हाल ख़राब होती है तो मेरे इसका मतलब है आगे भी जा सकते हैं। 8 अक्टूबर का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक अहम बात यह है कि अगर 30 अप्रैल तक निगरान हुकूमत जो है वोट कराने में नाकाम होती है तो पिछली गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाती है, तो चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत दोबारा आ जाएगी। और अगर ये हुकूमत दोबारा आ जाती तो फूड का टेस्ट फिर वो डायरेक्ट करेंगे और फिर एजुकेटर की जो असामी है वो पता नहीं क्या बनेगा। तो बहरहाल अल्लाह करे तो जनाब ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि जो काम बहुत नज़दीक पहुँच चुका है वो जनाब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है। एजुकेटर की जो जॉब है याद रखिएगा वो 1 लाख के करीब जो है गवर्नमेंट अनाउंस करना चाह रही है, जो निगरान गवर्नमेंट है। और इसी तरह जो फूड वाली जॉब है वो आपको पता है कि PPSC के दफ्तर से पता किया था, वो कह रहे थे कि ईद के बाद जो है फूड का टेस्ट है, ठीक है, यानी PPSC खुद ले रहा है। अच्छा जी, इसी तरह जनाब जो बाकी जो जितने भी टेस्ट होंगे वो ये PPSC के जितनी भी सीटें आनी हैं, पर सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी अगर ये इलेक्शन जो है मतलब है कि कोई कानूनी नुक्ता नज़र कोई नहीं निकालते तो। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाकी लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो टेस्ट है वो ईद के बाद होगा, पहले नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कोई ईद के रमज़ान शरीफ के अंदर कोई पेपर होना होता तो PPSC शेड्यूल दे चुका होता। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह की